हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, शाम के टाइम का समय हो रहा है, 5 बज रहा है इस समय, और आज दिन है सोमवार। तो स्कूल से आने के बाद खाना पानी हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। अब उठकर फिर वही शुरू हो गया है रोज़ वाला काम, झाड़ू लगाना, बर्तन समेटना, मतलब जो घर के काम होते हैं वो सब शुरू हो जाता है फिर शाम के बाद से। तो वही झाड़ू लगा रही थी। तो क्या है ना कि सुबह तो झाड़ू पोछा हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा सा शाम के टाइम ऐसे लगा दूँ ना तो घर मतलब साफ़ सुथरा ऐसे पड़ा रहता है। तो बस मैं वही करना शुरू कर दी हूँ। और हम औरतों का ना एक वो रहता भी है कि चाहे गंदा हो या ना हो, मतलब सुबह शाम झाड़ू करना है तो करना ही है। तो क्या है कि जब से पेंट हुआ है ना तब से फर्श पे ऐसे जो दाग पड़ी, तो फिर दाग तो मतलब पेंट तो छूट गया, लेकिन वही है कि जगह जगह वाइट वाइट ऐसे दाग पड़ी गई है। तो टाइल्स वगैरह है नहीं, इसलिए ऐसे सफ़ेद सफ़ेद मतलब पूरी जगह ऐसे दिखता है। अब वो धीरे धीरे ही जाएगा, इतनी जल्दी जाएगा नहीं। जितना छुड़ाना था उतना तो मैं छुड़ा ली, लेकिन अभी भी सफ़ेद सफ़ेद ऐसे दिख रहा है। और मैं ना स्कूल से आने के बाद तुरंत नहीं लग पाती हूँ काम में, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे करके आराम करती ही करती हूँ। क्योंकि अब सुबह उठने के बाद फिर वही लगातार सुबह से आदमी चल रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट तो जो लोग घर पे रहते हैं तो दोपहर में थोड़ा बहुत ज़रूर रेस्ट कर लेते हैं। और हम लोगों का क्या है कि स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ही होता है। तो आने के समय तक 3 बज जाता है। उसके बाद फिर खाना वगैरह बर्तन वगैरह निकालो, मतलब धुलना तो है नहीं, मांजने वाली आती हैं, लेकिन वही बर्तन वगैरह खाली करना निकालना ये सब करते करते ना 4 बज ही जाता है। उसके बाद तो थोड़ा मुझे आराम चाहिए होता है, तो फिर वही 5 बजे के बाद से फिर शुरू करती हूँ अपना काम वगैरह। चाहे भले ही न सोऊं, टीवी देखूं या कोई ऐसे काम करूं या बैठ के बातें करूं, लेकिन तुरंत से मैं काम पे नहीं लग पाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे दाल थी चना वाली, इसको भिगोई हूँ। तो दाल का ना बनना है आज, दाल मतलब घी वाली दाल हमारे यहाँ बनती है। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, रेसिपी तो नहीं पूरी शेयर करूँगी, लेकिन दिखाऊँगी आप लोगों को। तो इधर आ गई हूँ मैं छत पे। तो छत पे देखिए, जो सुबह का अचार रखी थी धूप में, अभी वहीं पे है, उसको भी उठाना है। इधर थोड़ा सा चावल था, उसको साफ करने लगी। तो चावल का क्या है ना कि इस समय कुछ मतलब जैसे कीड़े पड़ गए हैं चावल में, एक आध इधर उधर दिख जा रहे हैं, तो वही मैं लेकर छत पे बैठ गई थी साफ करने के लिए। और होता भी है ना कि बारिश के समय में हमारे यहाँ तो ऐसे, अब मार्केट का चावल जिसके यहाँ आता होगा जो हो, लेकिन हमारे यहाँ घर का होता है ना, तो इस समय बारिश के समय में कीड़े ऐसे एक आध दो दिखने लगते हैं। तो वही मैं छत पे आकर बैठ गई थी साफ करने। इधर लहसुन छीलना था तो उसको भी ले ली। तो चावल साफ करने के बाद फिर मैं लग गई लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि जो चना की दाल बनेगी ना उसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, मतलब लहसुन प्याज में ही वो दाल ही पूरी बनती है। तो इसीलिए मैं आई छत पे, और हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अब देखिए बारिश का क्या होता है। तो वही आ गई थी छत पे बैठी। छत पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी हो रही थी, लेकिन हवा चल नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो वही बैठकर मैं ऊपर ही लहसुन और चावल दोनों को करने लग गई। यहाँ पे नीचे आने के बाद मैंने दाल के लिए सारा चीज़ तैयार किया। तो इसमें क्या है कि 1.5 किलो के करीब मैं प्याज काट ली हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं। अभी मिर्च 2-4 और डलेगी इसमें, मिर्च थोड़ी सी ही ली थी। इधर 1 पाव से भी थोड़ा सा कम ही चना का दाल था जिसे मैं भिगोई थी। यहाँ पे घी है, उधर लहसुन का पेस्ट बना कर रख ली हूँ। तो सारी तैयारी मैं कर दी हूँ। दाल मुझे नहीं बनानी है, दाल बनाएंगे आज बाबू मतलब मेरे देवर बनाएंगे दाल। तो मुझे बनाना है बाफला। तो बाफला के लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ गेहूं का आटा, थोड़ी सी सूजी, और जितना सूजी ली हूँ उतना बेसन भी ले ली हूँ। और इसमें डलेगा वही अजवाइन,
देखिए अजवाइन को मैंने ऐसे क्रश करके थोड़ा सा डाल लिया। अब इसमें डलेगा थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक, हल्दी पाउडर, बस यही डालकर फिर आटा लगाऊंगी बाफले के लिए। तो बाफला ना मैं उबाल कर ही बनाऊंगी। तो ऐसे बाफला उबाल कर ही बनाया जाता है, लेकिन कढ़ाई में भी चाहें तो बना सकते हैं। तो मैं उबाल कर ही बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल ली। उसके बाद अब इसको पूरी तरह से मिलाकर अब लगाऊंगी मैं आटा। जब तक मैं आटा लगाई तब तक मेरे देवर दाल में छौंक वगैरह लगा रहे हैं। तो उस दाल में ना कोई तेल वगैरह नहीं पड़ता है, बस उसका तड़का भी घी में ही लगता है। तो इसीलिए घी थोड़ा सा ज़्यादा ही निकाल ली थी लगाने के लिए। और अब आप लोग कहेंगे ना कि घी इतना ज़्यादा नुकसान करेगा उतनी दाल में, तो हम लोग रोज़ तो खाते नहीं है उतना ज़्यादा घी या तेल जो भी हो। कभी कभी तो ऐसे चलता है थोड़ा बहुत। तो हमारे ससुराल में ना ये दाल बहुत ही फेमस है, मतलब अक्सर बनती है और बहुत मन से सब लोग खाते भी हैं। तो इसीलिए आज मन था कि चलो आज वही बनता है। मतलब 3-4 दिनों से ऐसे प्लान बन रहा था उस दाल को बनाने के लिए। तो बाबू बोले कि उसको मैं बनाऊंगा, तो इसीलिए आज सब लोग हैं घर पे, तो वही तैयारी हो गई है बनाने के लिए। इधर बाफला का आटा भी लग गया। तो आटा इसका ना थोड़ा सा टाइट ही लगता है, मतलब रोटियों जैसे नरम नहीं रहेगा, थोड़ा सा जैसे पूड़ी वाला आटा लगता है ना, थोड़ा सा टाइट, बस उसी तरह। तो आटे को ऐसे लगाकर थोड़ी देर के लिए ना ढक दी थी। तो आटा सेट भी हो गया था। उसके बाद बनाई मैं बाफला। उसको यहाँ देखिए कुकर में मैं पानी में इसको उबाल ले रही हूँ और इसको मैं चला रही हूँ। जो लकड़ी वाला होता है ना, इससे चला रही हूँ, क्योंकि फिर कलछी या चम्मच से चलाऊंगी तो ये कटने लगता है या वैसे फूट जाएगा लग के। तो इसलिए इससे चला रही हूँ। अगर ये नहीं है तो बेलन से भी चलाते हैं इसको। और इधर हमारा चावल भी बन रहा है। तो चावल मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि चावल खाने वाले हम ही 4 लोग हैं। तो मैं तो बहुत थोड़ा सा ही लेती हूँ, तो बाकी 3 लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। उधर जो देख रहे हैं पतीली, उसमें बन रहा है दाल। तो दाल ना एक खुले वाले बर्तन में बनता है। तो देखिए इसीलिए इस पतीले में दाल बन रहा है आज। देख सकते हैं आप लोग, इसमें प्याज वगैरह जो भी था सारे चीज़ पड़ गए हैं, मसाले वगैरह सब पड़ गए हैं। बस अब इसको क्या है कि एकदम धीमी आंच पे पकने देना है। तो बस मैं इसे थोड़ी देर चला के ऐसे देख रही थी। देख का मतलब वही देख रही थी कि नीचे से लगे ना, क्योंकि बीच बीच में बाबू ही देख रहे थे इसको। मैं तो बस ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी बहुत ऐसे चला दे रही थी। तो देखिए अब इसी तरह इसको छोड़ देंगे। इसको करना कुछ नहीं है, बस बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहना है। और इधर हमारा बाफला भी बनकर तैयार हो गया। तो जब ये बाफला हो जाता है ना, तो फूल कर ऊपर आ जाता है, पानी में ऐसे तैरने लगता है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो निकालने के लिए ना थाली के ऊपर एक सूती दुपट्टा है, साफ़ है, तो इसी पे रख लूँगी। तो पूरा पानी ऐसे सोख कर लेगा दुपट्टा। तो फिर जल्दी से तलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं तलूँगी, कोई आग पे फिर नहीं सेकूँगी, तो घी में ही तलूँगी इसको भी। तो इसीलिए अब मैं सारे बाफले करके एक एक करके ऐसे निकाल के इस पे रख दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये अभी तैयार है। उधर दाल भी करीब करीब होने को आ गई है। तो दाल को होने में ना 1 घंटे से ज़्यादा ही समय लगता है। तो देखिए दाल भी हमारा जो अपना प्याज का पानी है वो भी छोड़ दिया है और घी भी अच्छे से ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसमें 6-7 ऐसे खड़े लहसुन ऊपर से छील कर भी डला है। तो देखिए आप लोग कि दाल का मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये ना इसी तरह सूखी ही रहेगी, इसमें कोई पानी वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा। अब आप लोग चाहे इसको सब्जी कह सकते हैं या दाल, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको चना की दाल ही बोली जाती है। तो दाल भी उधर बन गई। अब मैं जो बाफले हैं इसको घी में तल लेती हूँ। तो देखिए आप लोग, मैं इसको तल ली। अब चलती हूँ सबके लिए खाना निकालने के लिए, क्योंकि खाने का समय भी हो गया है।
सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। तो देखिए आप लोग देखने पर भी दाल कितना टेस्टी ऐसे दिख रहा है ना। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि देखने पे आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज की वीडियो यहीं पर थी। अब मैं भी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।